23-24 का बजट कैसा लगा आपको? नहीं, बजट तो पलक जी मुझे समझ में वास्तविकता में नहीं आया। अच्छा। वो इसलिए नहीं आया कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सरकार चाहती है कि लोग जो है एफडी में पैसा लगाएं। जैसे सीनियर सिटीजन स्कीम में 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख रुपए 30 कर लाख दिया कर गया। दिया। महिलाओं के लिए कहा गया कि अगर आप 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करेंगे 2 साल तक तो आपको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसका मतलब ये है। अच्छा, दूसरी तरफ सरकार ये भी चाहती है कि इनकम टैक्स में लोग न्यू रेजिम में आए। न्यू रिजीम में आने का मतलब यह है कि आपको कोई एटीसी का बेनिफिट ना मिले, जो आपने हाउसिंग लोन ले रखे हैं उसमें इंटरेस्ट पे बेनिफिट ना मिले। इसका माने आप चाहते हैं कि नई स्कीम में आ जाएं। इसका मतलब यह है कि क्या आप ये चाहते हैं कि लोग जो है शेयर मार्केट में, इंश्योरेंस में पैसा न लगाएं, अपने भविष्य को सुरक्षित न करें? क्या सरकार ये चाहती है कि लोग जितना भी पैसा कमाएं उसको खर्च कर दें, उसको सेव न करें? लेकिन सर आप ही कहते हुए नजर आ रहे थे कि परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ाने की जरूरत है। तो मैं तो जहां तक समझती हूँ इससे तो टैक्स को जिस तरीके की लिमिट बदली गई है, रिबेट को 7 लाख तक किया गया है, तो इससे तो परचेजिंग पावर बढ़ती भी नजर नहीं आएगी। नहीं पलक जी, मैं जो परचेजिंग पावर की बात कर रहा था उन लोगों की कर रहा था जिनकी आमदनी नहीं है। अरे जिनके पास इनकम है, जिनको इनकम टैक्स देना पड़ता है, ये वो परचेजिंग पावर बढ़ाने वाले मिडिल क्लास के लोग नहीं हैं। देखिए, जो केवल एक पॉजिटिव साइन है इस बजट में वो ये है कि हाउसिंग सेक्टर में जो आप गांवों के अंदर गरीबों के लिए घर बनाएंगे, इसका मतलब ये है कि आप 5 किलो अनाज देंगे और उनके लिए घर बनाएंगे। लेकिन आप ये चाहते हैं कि मिडिल क्लास वो सेविंग ना करे। देखिए, मिडिल क्लास, लोअर क्लास और अपर क्लास, आपने अपर क्लास को भी इनकम टैक्स में बेनिफिट दे दिया, आपने मिडिल क्लास को भी इनकम में बेनिफिट दे दिया। इनकी परचेजिंग पावर का प्रश्न नहीं है। परचेजिंग पावर जो सबसे ज्यादा बढ़ती है वो देश की 70% वो जनसंख्या है जो 80 करोड़ है, जिसको आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं और मुफ्त मकान देने की बात कर रहे हैं। इनकी परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए, जिनका इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर आज की तारीख में अगर आप, कुछ बैंक ऐसे हैं जो 8% का इंटरेस्ट देते हैं, अगर आप महिलाओं से कहते हैं कि आपको 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये कौन सी स्कीम हुई? 8% का इंटरेस्ट, जबकि इंटरेस्ट बढ़ रहा है, पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में बढ़ रहा है, भारत वर्ष में इंटरेस्ट बढ़ रहा है जी। आज के तारीख में अगर आप बैंक में इन्वेस्टमेंट वैसे ही करेंगे 7.5-8% मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? आप चाहते हैं इक्विटी मार्केट क्रैश कर जाए? क्या आप चाहते हैं लोग इंश्योरेंस में पैसा न लगाएं? तो विदेश में जो सबसे बड़ी समस्या है कि लोग बुढ़ापे के लिए पैसा नहीं बचाते हैं और इसलिए परेशानी में पड़ते हैं। हिंदुस्तान 2007-8 में जो सबप्राइम क्राइसिस से बचा था उसकी वजह थी हिंदुस्तान की बचत की एक योजना। 33% अपनी इनकम हम लोग बचाते हैं।